नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मणिपुर गवर्नर आस्क्ड टू सरेंडर द लूटेड वेपन्स विद इन 7 days। मणिपुर के गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला जी। अभी हाल ही में 2-3 महीना पहले उनकी जो है वहां पर नियुक्ति की गई है। उन्होंने मणिपुर की आम जनता से एक अपील की है कि अभी कुछ महीनों पहले जो उन्होंने सरकारी शस्त्रागार से जो हथियार लूटे थे, उनको अगले 7 दिनों के भीतर राज्य को, पुलिस को वापस कर दें, सरेंडर कर दें। क्या है पूरा मामला, क्यों उन्होंने ऐसा कहा, क्या वास्तव में जनता ने शस्त्रागार से हथियार लूटे थे? इन सभी चीजों को, अगर लूटे थे तो क्यों लूटे थे, इन सभी चीजों को हम जो है इस अपने वीडियो में डिटेल से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि मणिपुर में क्या वास्तव में बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है, क्या वहां शांति बहाल होने की कुछ संभावना बनी है या स्थिति जस की तस है। इन सभी चीजों को हम अपने वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो हमारे वीडियोस आपको नियमित रूप से पहुंच रहे होंगे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के आपके आसपास की, आपके इंटरेस्ट की, देश दुनिया की खबरों को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। ये है मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला जी। इन्होंने ही ये अपील की है जनता से। अभी हम जानेंगे वो कौन सी जनता है जिससे ये अपील कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय शस्त्रागार से लूटे गए जितने भी हथियार हैं, जो भी आपके पास हैं, वो उनको जमा कर दीजिए, आपको कोई सजा नहीं दी जाएगी। अब देखते हैं पूरी खबर क्या है। ये 20 फरवरी को स्टेटमेंट आया है इनका, अजय कुमार भल्ला जी, मणिपुर के गवर्नर का, और उन्होंने जनता से अपील की है कि जो हथियार लूटे हैं उसको 7 दिन में जमा करें। ये उन्होंने और कहा है कि जो ये हथियार जमा करने का या जो समर्पण करेंगे, ये एक प्रकार से ये दिखाएगा कि मणिपुर की जनता शांति में विश्वास करती है और वो चाहती है कि मणिपुर से हिंसा समाप्त हो और शांति स्थापित हो जाए। उन्होंने एक वादा किया है कि जो भी लोग ये हथियार वापस करेंगे, उनसे वादा किया है कि उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये समय सीमा दी है 7 दिन की। अगर 7 दिन में उन्होंने वापस नहीं किया और बाद में जो वहां पर सेंट्रल फोर्सेज हैं या मणिपुर पुलिस ने अगर वो हथियार बरामद किए, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपने बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया है। ऐसा अजय कुमार भल्ला जी ने कहा है। अगर लोग स्वयं आगे नहीं आते हैं तो उन्होंने कहा है कि फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। वो स्ट्रिक्ट एक्शन क्या होगा इन्होंने अभी नहीं बताया है। संभवतः वो जो है उन क्षेत्रों में जहां उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट होगा कि वो शस्त्र किन किन लोगों के पास है, किस कम्युनिटी के पास है, तो वहां पर वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस का सघन अभियान चलाएंगे। और जब वो सघन अभियान चलाएंगे तो जिनके वहां सघन अभियान चलेगा वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि देखिए हमको परेशान किया जा रहा है। तो किसी के पास ये वेपन मिलने नहीं चाहिए उसके बाद, नहीं तो दे मे फेस वर्स्ट, उनके साथ बहुत बुरा हो सकता है। इसके पहले जो केंद्र सरकार है, जब ये बीरेन्द्र सिंह की सरकार जो मणिपुर में थी, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर जो बीरेन्द्र सिंह थे, उन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। इस्तीफा उनसे दिया गया है, उनसे लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उनसे कहा था कि दिल्ली आप बुलाया था और उसके बाद कहा था कि आप जाइए वापस और इस्तीफा दीजिए जाके। और उसके बाद वहां पे जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। राष्ट्रपति शासन लगाने का मतलब यह है कि अब जो है जो राज्य की कार्यकारी शक्तियां हैं वो समस्त राष्ट्रपति में निहित हो जाएगी, और उन शक्तियों का जो उपभोग है, जो उपयोग है, वो गवर्नर करेगा। क्योंकि गवर्नर अर्थात राज्यपाल जो होता है वो राज्य में राष्ट्रपति का एक प्रतिनिधि होता है। तो अब ये जो है अभी तक जो कुछ हो रहा था वो बीरेन्द्र सिंह कर रहे थे, अब ये अजय कुमार भल्ला जी सब कुछ देख रहे हैं। और अजय कुमार भल्ला जी ने जो ये कहा है अपने मन से नहीं कहा है, उनको हर हाल में केंद्र सरकार से इंस्ट्रक्शन आए होंगे। जो कुकी कम्युनिटी है, आप जानते हैं
कि पिछले कुछ लंबे समय से जो मैती और कुकी समुदाय के लोग हैं वो आपस में भिड़े हुए हैं। मैती समुदाय घाटी में रहती है, कुकी समुदाय आसपास की पहाड़ियों में रहती है और वो दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं अन्य अन्य कारणों से। उन कारणों को हम अपने पिछले वीडियोस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, अब उस पर हम नहीं जाएंगे। तो ये जो कुकी समुदाय के लोग हैं वो लगातार बीरेंद्र सिंह पर आरोप लगा रहे थे कि वो न्यूट्रल नहीं है, अर्थात वो निष्पक्ष नहीं है। क्यों? जो कुकी लीडर्स हैं उन्होंने कहा है कि वो स्वयं चूंकि मैती समुदाय से आते हैं इसलिए मैती समुदाय के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर है। कुकी समुदाय के लोगों का यह भी कहना है कि न केवल मुख्यमंत्री मैती समुदाय का है बल्कि जो प्रशासन और पुलिस के लोग हैं अधिकांश, वो सब उसमें भी अधिकांश मैती समुदाय के लोग ही हैं। क्यों? क्योंकि जो मैती समुदाय के लोग हैं वो इम्फाल में रहते हैं, अधिकांश वो राज्य की राजधानी है, वहीं पर सब बड़े बड़े संस्थान है, पहले से उनके अंदर शिक्षा विक्षा का काफी प्रसार है। जबकि कुकी समुदाय ऊपर पहाड़ियों में रहता है और अपना जनजातीय जीवन जीते हैं, वो अभी थोड़ा सा शिक्षा की उनमें कमी है। इन कारणों से जो इम्फाल में रहने वाला मैती समुदाय है वो शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से ज्यादा विकसित है और राजनीतिक रूप से भी अधिक विकसित है। इस कारण से जो मैती समुदाय है उसकी प्रशासन पर और शासन पर होल्ड है। इसका लाभ तब उनको मिला जब कुकी और मैती समुदाय आपस में भिड़ गए, तब मैती समुदाय ने अपने इन जो है होल्ड्स का लाभ उठाया। जो कुकी समुदाय का लोग हैं उनका कहना है कि जो प्रशासन और पुलिस के लोग हैं उन्होंने मुख्यमंत्री के इशारे पर मैती समुदाय के लोगों को जानबूझकर इन हथियारों को लूटने दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि जो कुकी समुदाय के लोग हैं वो जो सीमा, जो बगल में सीमा है म्यांमार से, वहां से उनको हथियारों का सहयोग मिलता है और ये जो मैती समुदाय है इसको राज्य ने सहयोग दिया। अब दोनों के पास वेपन आ गए, दोनों ने बंकर बना लिए और युद्ध लड़ने लगे। तो कुकी समुदाय का मानना है कि प्रशासन ने जानबूझकर मैती समुदाय के लोगों को ये हथियार लूटने दिए। अब प्रश्न उठता है कि क्या मैती समुदाय के पास हथियार हैं? किसके पास है ये किसी को अभी नहीं मालूम है, लेकिन सरकार के पास इसका इंटेलिजेंस इनपुट अवश्य होगा। सच्चाई यह है कि अब बीरेंद्र सिंह पिक्चर में नहीं है, उनका रोल अब इसमें राज्य में नहीं रह गया है और अब जो राज्यपाल हैं वो राज्य के इंचार्ज हैं। तो स्वाभाविक रूप से अब जो है कुकी समुदाय ये आरोप नहीं लगा सकता है कि प्रशासन मैती लोगों के पक्ष में है, क्योंकि अजय कुमार भल्ला जी मणिपुर के रहने वाले नहीं हैं, उनको केंद्र सरकार ने वहां पर बाहर से भेजा है। तो आप समझ सकते हैं कि अब कुकी समुदाय ये आरोप नहीं लगा सकता। दूसरी बात, जो एडवांटेज मैती समुदाय का था उसके लिए उन्होंने उन हथियारों की वापसी का प्रयास शुरू कर दिया है और अब अजय कुमार भल्ला जी पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ जो है आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और ये सब कदम ये दिखाते हैं कि मणिपुर में आज नहीं तो कल, 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद स्थिति जो है सुधर जाएगी। कोई भी जो शांति वार्ता है जिसके पक्ष में सभी लोग हैं वो तभी शुरू हो सकती है कि जब दोनों जो पक्ष हैं वो अपने अपने हथियार जो है नीचे रखें, क्योंकि हथियारों को जो है हाथ में लेकर के वार्ता संभव नहीं है। और जो भी स्टेट में कुकी हो, मैती हो, नागा समुदाय हो, उन सभी को अपने हथियार रखने चाहिए और मेज पर आना पड़ेगा, अर्थात बातचीत के लिए एक साथ आना पड़ेगा ठंडे दिमाग से, तभी वहां पर शांति स्थापित हो जाएगी। और इसी में जो एक कदम ये अजय कुमार भल्ला जी ने उठाया है, तो जो मैती समुदाय के पास जो सरकारी असलहे हैं जिसमें काफी गोलियां, राइफल ये सब हैं, उन्होंने कहा है कि इसको सरेंडर कर दीजिए। स्वाभाविक रूप से अगर हम कार्रवाई करने की धमकी देंगे, लोग डर रहे होंगे, तो अगर हम कहेंगे कि सजा मिलेगी तो लोग आगे नहीं आएंगे। उम्मीद करता हूं कि कुछ लोग कम से कम आगे आकर के अपने हथियारों को समर्पण करेंगे और जो केंद्र सरकार और जो वहां का जो स्थानीय प्रशासन शांति व्यवस्था को बहाल करने में लगा हुआ है उनका सहयोग करेंगे। तो चलिए मित्रों, मणिपुर से बहुत महत्वपूर्ण खबर थी, इसका एक छोटा सा वीडियो आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। वीडियो को यही समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।